चलिए एक बार सीधे बैठकर पवित्र गायत्री का उच्चारण हम सब मिलकर करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचस्थ आसीन आर्य समाज के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पवित्र आत्मा सत्यपाल पथिक जी के आत्मज दिनेश पथिक जी, आर्य समाज रामनगर जींद के समस्त पदाधिकारीगण, अन्य भी आर्य समाजों का संचालन कर रहे बाह्य आर्य समाजों से आए हुए सभी ऋषि अनुयायियों, वंदनीय मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, आप निरंतर यह चौथी सभा है। पिछली 3 सभाओं से कुछ वैदिक सनातन चर्चाओं का अवगहन कर रहे हैं। कल रात्रि में भी मैंने गृहस्थ को लेकर आपके बीच में कुछ चर्चा की थी। अथर्ववेद की एक ऋचा पर हम कुछ चिंतन कर रहे थे। यत्र सुहार्दा सुकृतो मदन्ते विहाय रोगा तन्वा सवायः अक्षैरलोणा अंगैरहुता स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्। और इसकी व्याख्या में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जिस परिवार में, जिस 4 दीवारी में अच्छे हृदय वाले लोग रहते हैं, स्वच्छ हृदय वाले लोग रहते हैं, उस परिवार को वेद स्वर्ग कहता है। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, परिवार का अर्थ क्या है? कुछ चीजें आप लोग जानेंगे, चिंतन करेंगे तो कुछ जीने का आधार प्राप्त होगा। परिवार किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ परिवार का क्या है? अच्छा, मैं आपको एक परिभाषा दूं, आप हाँ या ना में उत्तर देंगे। जिस 4 दीवारी में भाई भाई, माता पिता, पत्नी, बच्चे एक साथ रहते हो, उस 4 दीवारी का नाम क्या है? जोर से बोलो। अच्छा, क्या उसे परिवार कहते हैं? याद रखना, यदि उसी स्थान का नाम परिवार मात्र है जिस 4 दीवारी में माँ बाप, भाई भाई, भाई बहन, पत्नी, बच्चे एक साथ रहते हो, तो ऐसी 4 दीवारी जिसमें भाई भाई एक साथ तो रहते हैं, परंतु जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं तो आग तरेर कर निकल जाते हैं। पिता और पुत्र को आपस में बोले 1-1 महीना गुजर जाता है, माँ अपने बच्चों से कुछ बात कहने के लिए 5-5 दिन तक मन में सोचती रहती है, कहूं भी या ना कहूं। बहू प्रतिदिन ये सोचती है कि मेरी सास कब दुनिया से जाए। सास यह सोचती है कि ये बहू मेरे जीवन में ग्रहण बनकर आ गई। जहां इस प्रकार के एक दूसरे के प्रति भाव हो, उस 4 दीवारी का नाम परिवार नहीं है दुनिया के लोगों। परिवार का अर्थ है परितः विर्णुते इति परिवारः, जो चारों तरफ से एक दूसरे का वर्ण कर लेते हैं।
सब ओर से मतलब क्या है? सब ओर से मतलब मात्र इतना है कि उसके अच्छे व्यवहार को, उसके कुछ दोषों को, उसकी खुशियों को, उसके दुख को, उसके स्वास्थ्य को, उसके रोग को, हर प्रकार से एक दूसरे को जब हम वर्ण कर लेते हैं तब उस चार दीवारी का नाम परिवार होता है। और बुद्धिपूर्वक जिस परिवार में व्यवहार होते हो, धर्म पूर्वक व्यवहार होते हो, उस स्थान का नाम परिवार है। अच्छा मुझे बताओ, रामायण में कैकेयी ने किसके लिए वनवास मांगा था? राम के लिए मांगा था ना। यही हमारी संस्कृति है और मैं बार बार ये बात कहा करता हूं, पूरा आर्य समाज इस बात को कहता है। खूब राम के मंदिर में जाओ, खूब कृष्ण के मंदिर में जाओ, रोज जाओ, दोनों समय जाओ, परंतु अपने एक बच्चे को मुझे सौंप दो, मैं भी उसको प्रतिदिन लेके राम के मंदिर में जाया करूं, और एक बच्चे को आप भी लेके प्रतिदिन राम के मंदिर में जाया करें, और आप प्रतिदिन विधि विधान से और राम की मूर्ति की पूजा उस बच्चे से करवाएं, प्रतिदिन राम की मूर्ति के चरणों पर जल चढ़वाएं, भोग लगवाएं, आरती करवाएं, और मैं भी एक दूसरे मंदिर में आपके दूसरे बच्चे को प्रतिदिन राम के मंदिर में लेकर जाया करूं, और एक भी दिन पूजा ना करवाऊं, एक भी दिन भोग ना लगवाऊं, और एक भी दिन आपके बच्चे से राम की आरती ना कहलवाऊं, परंतु प्रतिदिन राम के मंदिर में आपके एक बच्चे को खड़ा कर कर मैं उंगली से इशारा करता हुआ पूछूं, मेरे बेटे तुम ये जो सामने मूर्ति लगी है उस महामानव को जानते हो? उसका चरित्र जानते हो? कौन राम है? क्यों दुनिया इसका इतना आदर करती है? क्यों इतना सत्कार करती है? और मैं प्रतिदिन एक साल तक एक एक घटना को लेके राम का चरित्र एक बच्चे को सुनाता रहूं, राम के चरित्र की विशेषताएं उसके कर्णपटों के माध्यम से उसके हृदय तक प्रेषित करता रहूं, और तुम एक बच्चे को एक साल तक प्रतिदिन राम के आगे थालियां घुमाते रहो। अपने हृदय से सोचकर बताओ कौन राम का असली वंशज होगा? आर्य समाज इतना ही कहता है, तुम खूब चित्रों के सामने जाओ महापुरुषों के, परंतु चित्र को देखकर उनके चरित्र की पूजा का सफर तय करो। चित्र को देखते हो उस राम और कृष्ण के चरित्र की यदि अपने बच्चों को ले गए, स्वयं को ले गए, तो राम की पूजा होगी, फिर राम की मूर्ति की पूजा नहीं होगी। और जहां मात्र राम की मूर्ति की पूजा होती है वहां सुख नहीं आ सकता, वहां संस्कृति जन्म नहीं ले सकती, वहां धर्म अपने सही रूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। वहां धर्म अपने सही रूप में प्रतिष्ठित होगा जहां राम के चरित्र की पूजा घरों में होगी। इतनी बात समझ में आई ना? तो आपने अभी उत्तर दिया कि रामायण में कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा था, तो पूरे उस परिवार से, रघुवंश से कितने व्यक्तियों को वनवास हुआ था? एक को वनवास हुआ था। सीता को तो वनवास नहीं हुआ था ना, परंतु सीता आगे निकल के आई। इसे समझना परिवार किसे कहते हैं। सीता आगे निकल के आई और विनय पूर्वक बोली, हे राम, हे देव, मुझे भी आपके साथ वन जाना है। राम बहुत प्रकार से समझाते हैं, वन कोई ऐसो आराम का स्थान नहीं है सीते। ये नौकर, ये चाकर, ये व्यंजन, ये दासियां, ये वहां कुछ भी नहीं होगा।
बहुत कष्टकारी जीवन होने वाला है, बड़ी पीड़ाओं से भरा हुआ जीवन होने वाला है। वहां महल नहीं है, वहां तो जंगल है। सीता एक बात कहती है, आप तो शास्त्र विरुद्ध बोल रहे हैं राम। मैं जब अग्नि के चारों ओर परिक्रमा कर रही थी, आपके पीछे पीछे चलती हुई, तब पुरोहित ने, और जब विदा ले रही थी जनकपुरी से, तब मेरी मां ने मुझे ये समझाया था, बेटी अगर पति आपसे विमुक्त हो गए हैं, दूर चले गए हैं, पति के वियोग में महल भी जंगल हो जाता है, और पति यदि साथ हो तो जंगल भी महल हो जाता है। अगर देव साथ हो तो जंगल भी महल हो जाता है। आप चाहते हैं मैं जंगल में ना रहूं, तो सुनो राम, यदि आप मुझे छोड़कर चले गए, आपके चरणों की सेवा मुझसे छूट गई, तो मैं यहां रहती हुई भी जंगल में ही रहूंगी। और यदि मुझे आपकी चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हो गया, तो वे जंगल भी मेरे लिए महल बन जाएंगे। राम को वनवास हुआ था, सीता ने आगे बढ़कर स्वैच्छिक वनवास लिया, तो बताओ राम का 50% दुख बांट लिया गया या नहीं बांट लिया गया? राम का 50% कष्ट दुख सीता ने अपने ऊपर स्वेच्छा से ले लिया। जितना दुख बचा लक्ष्मण आगे आए। अब 2 वनवास हो चुके हैं, याद रखना। केवल वनवास राम को हुआ था, सीता ने वनवास ले लिया है स्वेच्छा से, दूसरा वनवास हुआ। लक्ष्मण आगे आए और बोले, आप दोनों के बिना इस लक्ष्मण का जीवन अधूरा है। मैंने संकल्प लिया था मैं हमेशा बड़े भाई की सेवा में रहूंगा, और अब तो भाभी भी साथ जा रही है, मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। बहुत समझाया राम ने, लक्ष्मण भी ना माने। जबरदस्ती तीसरा वनवास किसने ले लिया? लक्ष्मण ने ले लिया। राम को जो कष्ट हुआ था वो कितना बट गया? 75% दुख बांट लिया गया। तीसरा वनवास लक्ष्मण को हुआ, और लक्ष्मण के वनवास की सौगंध लेते ही उर्मिला ने संकल्प धारण कर लिया, जब तक मेरे पति लक्ष्मण वनवास में राम और सीता की सेवा में लगे रहेंगे, तब तक इन 14 वर्षों के लिए मैं कुसा रूपी घास पर शयन करूंगी, मैं सूखी रोटी खाऊंगी। 14 वर्ष के लिए घर में रहते ही महानतम संन्यास लिया उर्मिला ने। दुख बटकर इतना सा रह गया है। शत्रुघ्न को पता लगा राम लक्ष्मण भाभी सीता वनवास जा रहे हैं, उर्मिला ने संकल्प ले लिया है। शत्रुघ्न आगे निकल कर आता है, और वो भी एक महान संकल्प लेता है और कहता है, जब तक 14 वर्षों तक राम और लक्ष्मण और मां भाभी सीता वनवास से लौट कर नहीं आते, तब तक शत्रुघ्न भी महलों में निवास नहीं करेगा। नंदी ग्राम में जैसी कुटी राम लक्ष्मण ने वन में बनाकर रहे थे, नंदी ग्राम में कुटी बनाकर रहा शत्रुघ्न, महलों में प्रवेश नहीं किया। तो चौथा वनवास किसने ले लिया? शत्रुघ्न ने ले लिया। और जब भरत लौट के आए मामा के यहां से, और पता चला कि राम चले गए हैं, लक्ष्मण चले गए हैं, सीता मां चली गई है, उर्मिला ने संकल्प ले लिया है, शत्रुघ्न ने संकल्प ले लिया है। भरत पहले तो मनाने के लिए राम के पास गए, जब नहीं माने, बिल्कुल ना माने, तो कहा भरत ने,
जब आप लौट कर नहीं आते हैं तो वो आयो अवध का सिंहासन 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा में खाली पड़ा रहेगा। बड़े भाई के रहते छोटा ये क्या कह रहा है भरत, राज्य कैसे चलेगा? जूतियां उठा के कहता है भरत, खड़ा उठा के कहता है 14 वर्षों तक मेरे भाई राम आपकी जूतियां अवध पर राज करेंगे। ये विश्व का एकमात्र इतिहास है जहां 14 सालों तक जूतियों ने राज किया। मैं आपको बहुत रामायण सुनाने नहीं बैठा, मैं ये बताना चाहता हूं कि परिवार कहते किसे हैं, परिवार किसे कहते हैं। एक के ऊपर मुसीबत आई, सारे परिवार ने अपने ऊपर मुसीबत ले ली, बांट लिया दुख को। परिवार उसे ही कहते हैं जहां पर एक पर आए हुए कष्ट को सारे अपने प्राणों पर झेल जाने को तैयार बैठे हो। एक के सम्मान की रक्षा के लिए पूरा परिवार तैयार बैठा हो, उसका नाम परिवार है। परिवार के 3 केंद्र होते हैं। केंद्र में है पति पत्नी, नवयुगल, उनके ऊपर है बुजुर्ग जिन्हें हम पितर शब्द से संबोधित करते हैं, और तीसरी है संतान। ये 3 केंद्र हैं और बीच के केंद्र में है पति पत्नी, जिस पर मैंने कल चर्चा की थी। इनका संबंध कैसा होना चाहिए। आज मैं थोड़ी सी चर्चा पितर और संतानों पर करना चाहूंगा, क्योंकि गृहस्थ का उद्देश्य लिखते हुए ऋषि कहते हैं गृहस्थ करने का उद्देश्य है उन उत्तम संतानों की प्राप्ति। अगर आपने एक उत्तम संतान बनाकर, श्रेष्ठ संतान, योग्य संतान बनाकर समाज को सौंप दी, आपका गृहस्थ पूरा हो गया। और वो प्रतिकर्म से बनेगी। जैसा आप उनके आगे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे अपने कर्मों का, वैसी संतान आपकी बनती चली जाएगी। आप जब पितरों का श्राद्ध और तर्पण करेंगे तो संतानें आपका श्राद्ध और तर्पण करेगी। अभी पीछे ही गए हैं ना, श्राद्ध पक्ष पीछे ही गया है ना। अच्छा, क्या बोलते उसको ग्रामीण भाषा में? बोल दो, कनागत। जो थोड़ी सी भी संस्कृत को जानने वाले यहां बैठे हो। अच्छा, कनागत का अर्थ क्या होता है? कह न आगतय इति कनागतय, कोई आता नहीं है, इसका अर्थ कनागत है। कौन लौट कर आया है? वहां आया है तो आप पहचान नहीं सकते। यहां पर एक बड़ी शंका का समाधान करते हुए मैं आगे चलूं। देवबंद हमारे यहां एक बड़ा कस्बा है जहां दारुल उलूम ये बड़ा मदरसा भी है। वहां एक पौराणिक मंदिर में मुझे व्याख्यान के लिए बुलाया गया। व्याख्यान के पश्चात एक बैठक हुई, उसमें बहुत सारे विप्र लोग, ब्राह्मण लोग बैठे थे और विषय श्राद्ध पक्ष का ही था। तो मैंने एक बात पूछी, ये आपसे पूछता हूं। अच्छा, श्राद्ध पक्ष जिसको आप कनागत कहते हैं, ये आश्विन मास में ही क्यों मनाया जाता है? मैंने कल भी व्रत की चर्चा की थी ना, सुबह। ऐसे ही प्रत्येक कर्म पर आप विचार करो, उसके पीछे सिद्धांत क्या कार्य कर रहा है। अच्छा, श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध आश्विन मास में ही क्यों मनाया जाता है? और आश्विन मास के भी 2 पक्ष हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष, जिसे अंधेर और चांदन कहा जाता है। अच्छा, कनागत श्राद्ध पक्ष किस में किया जाता है? अंधेर में या चांदन में? अंधेर में, मतलब कृष्ण पक्ष में।
अच्छा बताइए, सनातन परंपरा में, जिसको आप हिंदू भी कह लो एक मिनट के लिए, हिंदू परंपरा में जितने भी शुभ कर्म हैं, श्रेष्ठ कर्म हैं, वे अंधेरे में होते हैं या चांदन में? तो पितरों का श्राद्ध, पितरों का पूजन, पितरों का तर्पण, ये अशुभ कर्म है क्या, जो हम इसे अंधेर में कर रहे हैं, कृष्ण पक्ष में कर रहे हैं? कारण क्या है? कौन उत्तर देगा? मैं इस पे आगे बढ़ूं, अभी एक बात हमारे संचालक महोदय ने कही, जो बड़े बड़े कथावाचक लाखों लाखों रुपए दक्षिणा लेकर आते हैं, हिंदुओं जागो, उनसे प्रश्न पूछो, इन सनातन परंपराओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने का उत्तरदायित्व तो उनका है। आर्य समाज तो अपना कार्य करता ही रहेगा। याद रखना, ये श्राद्ध, ये तर्पण, ये आश्विन मास में ही होगा और शुक्ल पक्ष में हो ही नहीं सकता। ये हमेशा कृष्ण पक्ष में ही होगा। ये कैसे होगा आश्विन मास में, कैसे होगा कृष्ण पक्ष में? इसको जानने के लिए जानना पड़ेगा आश्विन कहते किसे है। आश्विन का अर्थ है आंग उपसर्ग पूर्वक। ये शब्द बनता है आ समन्तात श्वित आपनोति इति आश्विनः। जब आ समन्तात चारों ओर श्वित सफेद रंग छाने लगे, सफेदी छाने लगे, तब आश्विन मास प्रारंभ होता है। प्रकृति में भी इस मास में घास पर पड़ी हुई ओस सफेदी बिखरा देती थी। अब थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ है, सारी धरती सफेद हो जाती थी, तब आश्विन मास का प्रारंभ होता था। इसी प्रकार जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, इनको देवता कहते हैं, इनको 12 आदित्य कहते हैं। आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आयु को ले जाने वाले होते हैं। इस जीवन के भी 12 मास हैं और इन 12 मासों में एक आश्विन मास आता है। कब? जब मनुष्य पे सफेदी छानी प्रारंभ होती है, जब उसके बाल सफेद होने प्रारंभ हो जाते हैं, चेहरे की लालिमा जाती रहती है, चेहरा भी सफेद पड़ने लगता है, तब समझो जीवन का आश्विन मास प्रारंभ हो गया है। तब श्राद्ध होगा, तब तर्पण होगा, जब जीवन का आश्विन मास प्रारंभ होगा। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक महीने में जैसे 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देना प्रारंभ होता है और पूर्णिमा को, भाई बोलो थोड़ा सा, ऐसा न लगे सो रहे, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, फिर कृष्ण पक्ष लगता है, चंद्रमा थोड़ा थोड़ा घटने लगता है और अमावस्या को तिरोहित हो जाता है, अदर्शनम लोपः हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मानव जीवन के भी दुनिया के लोग 2 पक्ष हैं। एक शुक्ल पक्ष है, जब जन्म होता है, और जन्म होते ही फिर धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और फिर पूर्णावस्था, जिसको प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। 50 वर्ष की आयु में पूर्णिमा को प्राप्त होता है मनुष्य। अब उससे आगे कितना भी घी खिलवाइए, कितने भी बादाम खिलवाइए, अब बढ़ नहीं सकता। अब तो घटना ही घटना है, क्योंकि 51वें वर्ष में कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो गया है जीवन का। चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में और मनुष्य के कृष्ण पक्ष में भेद मात्र इतना है, चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की अमावस्या निश्चित है कि वह 15 दिन बाद आएगी। मनुष्य के जीवन की अमावस्या कब आ जाएगी, कुछ भी पता नहीं है। कब ये चंद्रमा तिरोहित हो जाएगा, तो कब श्राद्ध करें, कब तर्पण करें,
हमारे विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा एक मार्ग प्रशस्त किया और कहा कि जब आपके माता पिता बुजुर्ग का आश्विन मास प्रारंभ हो, जब में उनके सफेद बाल होने लगे, बुढ़ापा आने लगे और कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो, जब वे बुढ़ापे की ओर पहला कदम रखने लगे, तब बेटा आकर अपने पिता के कंधे के नीचे अपना कंधा अड़ाकर संकल्प लेकर कहे, ऐ मेरे पिता, अब तक तूने मेरी सेवा की है, अब तक तूने मेरा पालन पोषण किया है, अब तक तेरे अंदर ऊर्जा रही, तू मुझे दिशा दिखाता रहा, मेरा हाथ पकड़कर चलता रहा। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे पालक, मेरे दीन बंधु, आज तेरे जीवन का आश्विन मास प्रारंभ होता है, आज तेरे जीवन का कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है। मैं तेरा आत्मज, मैं तेरी संतान आज संकल्प लेता हूं, जब तक तेरे जीवन की अमावस्या ना आ जाए, तब तक तेरी सेवा, तेरे तर्पण में मैं जीवन का क्षण क्षण अर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन का क्षण क्षण अर्पित करता हूं। तूने पेट काट काट कर मुझे पाला है, अब मैं जीवन के एक एक दिवस, एक एक क्षण को काट काट कर तेरी पालना करूंगा। वह मां के पास जाकर कहता है, मेरी मां, आज तेरे जीवन का कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है और मेरे जीवन के कर्तव्य का श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है। मेरी मां, तूने मुझे उदर में रखकर हृदय से सेक सेक कर पाला है, परोसा है। आज जब तक तेरे जीवन की अमावस्या ना आ जाए, मैं तुझे पालूंगा, मैं तेरा पोषण करूंगा, तेरे बेटे के जिंदा रहते तुझे कोई कष्ट ना आएगा, ये मेरा संकल्प है। तब हिंदू संस्कृति में, तब राम की संस्कृति में, या फिर सत्य बोलो तो वेद की संस्कृति में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है। माता पिता के प्राण पखेरु उड़ जाने के बाद, शरीर के घास में परिवर्तित हो जाने के बाद, कितने भी उनके नाम पर स्वर्ण दान कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, कोई तर्पण, कोई श्राद्ध नहीं होगा। श्राद्ध होगा 50वें वर्ष के बाद, बुढ़ापे में कदम रखते हुए माता पिता की सेवा से। ध्यान रखना, श्राद्ध और तर्पण दो शब्द हैं, इनके हिंदी में रूपांतरित दो शब्द आते हैं। जैसे श्राद्ध और तर्पण है, वैसे हिंदी में दो शब्द आपने सुने होंगे, सेवा और शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा सुना या नहीं? ये श्राद्ध और तर्पण के ही रूपांतरित हैं। माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से श्राद्ध होगा, सेवा होगी, परंतु तर्पण नहीं होगा। तर्पण के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। समझ में तो आ रही है ना बात? इसके एक उदाहरण से हम समझेंगे। एक बेटा अपने माता पिता की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समय पे औषधि, समय पर भोजन, समय पर उनका बिस्तर लगा हुआ, पर माता पिता की कोई आवश्यकता की कमी नहीं रह गई है, उसने सारी पूर्ति कर दी है। परंतु सेवा बहुत हो रही है। माता पिता अपने कमरे में बैठे बैठे प्रतीक्षा करते हैं, हमारा बेटा हमारे पास आकर बैठेगा, हम कुछ अपने दिल की कहेंगे, कुछ उसके दिल की सुनेंगे। परंतु बेटा नमस्ते करके बाहर से ही अपने कमरे में चला जाता है। फिर वो सुबह को ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। माता पिता फिर देखते हैं बाट, ये आज जाने से पहले हमारे पास आकर बैठेगा, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ उसकी सुनेंगे। वो बेटा फिर नमस्ते करके चला जाता है। अच्छा, हृदय पर हाथ रखकर बताना, माता पिता की सेवा तो पूरी हो रही है, पर क्या आत्मा तृप्त होगी? आत्मा तृप्त ना हो सकेगी। क्यों ना हो सकेगी? कि कैसे आत्मा तृप्त होगी?
तर्पण कहते किसे हैं? तो सेवा, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और शुश्रूषा, श्रूष धातु से शब्द सिद्ध होता है। अच्छी पूर्वक माता पिता के पास बैठकर उनकी बातों को सुन लेना ही तर्पण है। उनके हृदय के उद्गार बाहर निकलवा लेना ही तर्पण है। अगर सेवा, श्राद्ध और तर्पण करना चाहते हो तो माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, और उसके साथ साथ सुबह और शाम बैठकर सारा परिवार उन बड़ों के चरणों में बैठकर उनकी बातों को सुनना प्रारंभ कर दो। उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। और जीते जी माता और पिता को ऐसे तृप्त कर लोगे, जीते जी उनकी सेवा और शुश्रूषा दोनों कर लोगे, आपको मरने के बाद नाम के पीछे स्वर्गीय लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जीते जी स्वर्ग में रहोगे। आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। बड़ों की सेवा, बड़ों की शुश्रूषा। ऋषि दयान का एक एक शब्द कमाल का है। ऋषि दयान यहां तक कहते हैं कि जो माता पिता संतानों को उत्तम शिक्षा नहीं देते वे शत्रु हैं। परंतु फिर भी मेरा ऋषि एक बात कहता है कि यदि माता पिता अनपढ़ भी हो, शिक्षित ना भी कर पाए, तो भी पुत्र के रोम रोम पर माता पिता का कर्जा है, रोम रोम पर। फिर भी उन्हें उसकी सेवा और शुश्रूषा में अपना जीवन लगाना चाहिए। एहसान है, उनके शरीर के अंगों से मेरे अंग बने हैं, मेरा वजूद उनसे है। मनुष्य से देवता बना जा सकता है यदि आप अपने कर्मों को विधि पूर्वक उत्तम करना प्रारंभ कर दें। मुझे ऐसे प्रयोग करते रहने की शुरू से ये आदत रही है। जिस कॉलेज में मैं प्रवक्ता हूं, वहां अभी पिछले साल एक प्रयोग मैंने किया। मैं एक दिन कक्षा में गया और बच्चों से कहा, बच्चों अच्छा बताओ, 3 स्टेप हैं, राक्षस, मनुष्य और देवता, आप कौन सा बनना पसंद करोगे? सभी बच्चों ने हाथ उठाया। आप भी क्या बनना पसंद करोगे? देवता बनना पसंद करेंगे। मनुष्य तो सब बीच का है। जब चयन ही करना है तो उत्तम का चयन करेंगे। उन्होंने कहा हम देवता बनना पसंद करेंगे। मैंने कहा बेटा, बहुत जल्दी शीघ्र देवता बना जा सकता है। बच्चों ने पूछा कैसे? मैंने कहा अच्छा बताओ, जेब खर्च मिलता है घर से प्रतिदिन? उन्होंने कहा जी गुरुजी मिलता है। किसी ने 10 रुपये कहा, किसी ने 20 कहा, मिल जाता है। मैंने कहा क्या करते हो? उन्होंने कहा मोमोज खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मजा आता है, आनंद आता है? उसने कहा गुरुजी आनंद तो आता है, इससे भी बड़ा आनंद अनुभव करना चाहते हो? उसने कहा जी गुरुजी। तो मेरे बेटा एक काम करना, आज जिसको भी जेब खर्च मिला है, मैं बच्चों से कह रहा हूं जहां तक भी सुन रहे हो, आप आज उस जेब खर्च में 10-20 जो रुपये भी आपको मिले हैं, उन्हें अपने आप समोसे में, मोमोज में, चाउमीन में खर्च मत कर देना। आज उसकी आप कुछ जलेबी, कुछ ऐसी अच्छे पदार्थ लेकर जाना, बैग में छुपा के लेके जाना। और जहां दादा दादी बैठे हुए हो, सीधा आज बैग वहीं लेके जाना और दादा दादी को पास बैठा कर कहना, दादा दादी मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। और फिर बैग से निकालकर वो मीठी मीठी जलेबी अपने हाथों से दादा दादी को खिलाना। और जब मैं पूछेंगे अरे बेटा तू ये कहां से लाया है, तो उनके बूढ़े हो चुके गालों पर प्यार का हाथ फेरते हुए बोलना,
मुझे माँ ने जेब खर्च दिया था, मैं रोज समोसे खाता था, परंतु आज से संकल्प लिया है मुझे जो भी खर्च मिला है मैं अपने दादा दादी के साथ बांटकर खाया करूंगा। मैं आपके लिए लाया करूंगा, दादा पोता दादी और पोता मिलकर खाया करेंगे और अपने हाथ से उन्हें जलेबी खिलाऊंगा। बच्चे गए घर, एक बच्चा सीधा घर में ना जाकर घेर में चला गया। वहां दादा दादी बैठे थे, परंतु उसकी मां को शक हो गया आज ये घर क्यों नहीं आया, ये सीधा दादा दादी के पास क्यों चला गया। और वो भी चुपके से उसके पीछे पीछे देखने के लिए उसके पीछे पीछे घेर तक चली गई। अंदर नहीं गई, गेट से झांक कर देख रही है। उसने देखा, उसने जेब से बैग की जलेबी निकाली और बूढ़े दादा दादी के चेहरे पर चमक आ गई और वो बोला बेटा ये क्या है। उसने कहा दादा मेरी दादी, मुझे जेब खर्च मिलता है और मैं रोज अपने लिए खा जाता हूं, परंतु आज मैंने संकल्प लिया है मैं यहां लाया करूंगा, आधी तुम खाओगे आधी मैं खाऊंगा। आज से मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब तक आप जीवित हो रोज कुछ न कुछ लाऊंगा, तुम मुझे चुपके से बता देना आज क्या पसंद है, कल को क्या खाना है। अब ये पोता और दादा दादी तीनों मजे लेंगे इन पैसों का। दोनों दादा दादी जलेबी तो क्या खाते, तो दोनों रो पड़े। उसको अपनी छाती पर खींच लिया, छाती पर खींचकर उन्हें लगा और एक बात दादा बोल पड़ा अपने पोते को छाती से लगाकर, मेरे बेटे मेरे पोते आज आगे आने वाले बुढ़ापे की चिंता समाप्त हो गई। आज तेरी इस कृत्य ने, तेरे इस कार्य ने, तेरी एक टुकड़ा जलेबी ने जिन जन्मांतरों की भूख समाप्त कर दी। अगले दिन वो उस बेटे की मां अपने पति के साथ कॉलेज आई। बेटे से उसने पूछा होगा, उसने पूछा कि कोई शास्त्री जी यहाँ हैं प्रवक्ता, वो मिलने के लिए आई। अब अक्सर हमें स्कूलों में ये होता है कि अभिभावक आया है तो कोई शिकायत ही लेके आया होगा। वो आई तो मैंने पूछा क्या हुआ, उसने कहा आप ही शास्त्री गुरुजी हैं। मैंने कहा हाँ बताओ क्या हुआ, और वो पैरों पर गिरने लगी। मैंने पीछे हटा, बात तो बताओ क्या हुआ। उसने कहा कि आपने मेरे बच्चे को देवता बना दिया है। कल ये जब अपने दादा दादी को खिला रहा था, मैं इसे देख रही थी और मैं इसे देखकर रो रही थी बाहर खड़ी खड़ी। मैंने इतनी उम्र गंवा दी, ये कार्य करके तो देवता मैं भी बन सकती थी, परंतु चलो मेरा बेटा तो इस मार्ग पर चला। याद रखना दुनिया के लोगों, हर क्षण ये जीवन आपको देवत्व प्राप्त करने के लिए समय दे रहा है। आप समय को राक्षस बनाते हुए गुजार रहे हैं, बहुत बड़ी हानि है। एक एक क्रम से देवत्व आ सकता है जीवन में यदि संवेदनाएं जागृत हो आपकी, यदि इस राग से, इस द्वेष से, इस ईर्ष्या से, इस अहंकार से ऊपर उठकर आप थोड़ा सा एक दृष्टि से, वेद की दृष्टि से विचार करें। अभी यमुनानगर में एक परिवार का विवाद था, मुझे बुलाया गया। बहुत धनाढ्य परिवार है, अरबोपति व्यक्ति हैं, वो सारे के सारे जहर खाने के लिए तत्पर है। इतना बड़ा झगड़ा और कुछ भी नहीं, एक दूसरे का अहंकार टकरा रहा है। मैंने बैठा कर उनको एक ही बात कही, शायद तुम्हारे भी काम आए। जिस परिवार में आप रह रहे हो, देवरानी जेठानी सास ससुर के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ, एक बार यहां से जागने के बाद उस परिवार के प्रत्येक चेहरे को बड़ी गंभीरता के साथ देखना और फिर विचार ये करना, कितने साल से आप इन चेहरों को जानते हैं और कितने साल से इनके साथ हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो समझो कि 40 साल से आप उन चेहरों के साथ हैं।
20 साल है तो 20 सालों से है, 25 साल है तो 25 सालों से है। अब आप अंदाजा लगाइए, 25 साल पहले चले जाइए काल में, 25 साल पहले अनंत काल तक पीछे, क्या कभी उससे पहले आपने चेहरे देखे थे? क्या इन चेहरों को इसी रूप में आपने अपने पास पाया था? नहीं पाया था। आगे कितना जीवन बचा है? 20 साल, 25 साल, भरोसा तो कल का भी, भरोसा तो कल का भी नहीं है। परंतु यदि पूरा ही जीवन मान लो, 30 साल और 40 साल ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा है, फिर मर जाएंगे, उसके बाद फिर अनंत काल तक विचार कीजिए। 20-30 साल बाद, और जो बुजुर्ग हैं, माता पिता, सास ससुर हैं, बड़े हैं हमसे, उनके साथ तो 10-15 साल मुश्किल से और उनके साथ रहना है। 10 साल बाद में चेहरे ऐसे आपकी आंखों से ओझल होंगे कि आगे अनंत काल तक दोबारा फिर ये चेहरे देखने को नहीं मिलेंगे। ना 20-30 साल पहले ये चेहरे अनंत काल तक हमने देखे थे, ना 20-30 साल बाद दिखाई देंगे। ये रंगमंच, ये नाटक महज 50 सालों का है। यदि 50 सालों में भी अनंत काल के एक प्रवाह में मात्र इतना सा समय हमें इन चेहरों के साथ बिताना है, और यदि इतने समय में भी इन चेहरों के साथ हम समय केवल अपने अहंकार में, रोकर क्रोध में बिता रहे हैं, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। थोड़ा सा समय दिया है इन अच्छे चेहरों के साथ बिताने का। सब राग, सब द्वेष छोड़कर आज ही संकल्प लें, इन चेहरों के साथ हम प्रेम से समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि ये चेहरे ज्यादा दिन नहीं रहे। तब राम का परिवार बनेगा, तब वैदिक संस्कृति का परिवार बनेगा। इसलिए श्राद्ध और तर्पण करना है तो इस प्रकार करो। तीसरी कड़ी है गृहस्थ की संतान, और संतान बड़ी विशेष कड़ी है गृहस्थ की। एक नौजवान के मन में आया, जैसे कल भी मैंने घटना सुनाई थी, उदाहरण के लिए तुम्हें दे रहा हूं। एक नौजवान के मन में आया कि मैं गृहस्थ बनकर संतान पैदा करूं या सन्यासी बनकर ईश्वर आराधना करूं। ऐसा मन में सोचते विचारते प्रश्नोत्तर में उलझा हुआ वह एक शहर की एक कॉलोनी से जा रहा था। तभी एक कॉलोनी के एक घर का गेट खुला और उस घर से एक नौजवान, जिसका नाम जोनी है, क्या नाम है, लंबे लंबे बाल उसके कमर तक लटके हुए हैं, और अपनी तेज फर्राटेदार बाइक पर बड़ी रेस देके वो घर से निकलता है। वो नौजवान जो अपने मन में खोया हुआ, विवाह करके संतान पैदा करूं या संन्यास ले लूं, इन विचारों में खोया हुआ आ रहा है। तेजी से बाइक निकली और उसको टकरा गई, वो नीचे गिर पड़ा। जैसे वो खड़ा हुआ, उस जोनी नाम के नौजवान ने बाइक से उतरते उसको 2 चांटे जोर से लगा दिए और गला पकड़ के बोला, जोनी दादा की बाइक के आगे अड़ता है, तेरी औकात। पीछे से दरवाजा खोलकर जोनी के पिता आते हैं और वे देखते हैं सारी घटना को, और वो कहते हैं, बेटा जोनी, तू ये क्या कर रहा है? गलती तो तेरी है, उस बेचारे को तूने क्यों उस पर हाथ उठा दिया? और जोनी अब पिता की ओर पलट के कहता है, खामोश, तूने तो माइंड अपसेट करके घर से निकाला है, ज्यादा बोलेगा तो तुझे भी अभी मैं बता दूंगा, चुप रहे। अगर मांगते ही पैसे दे देता तो जोनी का मूड अपसेट थोड़ा ही होता। बाप भी झुकी हुई नजरों से, गीली हुई पलकों से उस गेट पर खड़ा खड़ा उस नौजवान को देखता रहता है। वो गाल पर चांटे खाए हुआ नौजवान आंखों में आंसू लेकर आगे चलता है, परंतु आज इसकी भी किस्मत खराब है। अगले घर के गेट पर जाता है, गेट से एक कुत्ता जिसका नाम टॉमी है, कुत्ते का नाम क्या है, टॉमी, दौड़ता हुआ भौंकता हुआ आता है और उसके छाती पर अपने दोनों पंजे रखकर
मुंह खोल लेता है, जबड़ा खोल लेता है इसको काट खाने के लिए, ये भयभीत हुआ कांप रहा है। तभी 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 उस घर के गेट से आवाज आती है, टॉमी स्टॉप एंड कम हियर। टॉमी रुको, वापिस आओ। जैसे ही कुत्ते के कान में मालिक की आवाज पड़ती है, कुत्ता जबड़ा बंद करता है, पंजे उतारता है और मालिक के पास चला जाता है। अब उस कॉलोनी के एक दहलीज पर खड़ा हुआ वर्तमान का वह नौजवान मन में विचार कर रहा है। इस वर्तमान समाज की दहलीज पर खड़ा हुआ वह नौजवान मन में विचार कर रहा है, हे मेरे ईश्वर, क्या मैं गृहस्थ कर संतान कर गृहस्थ करके विवाह करके जोनी जैसे बेटे पैदा करूं, या कि उससे बहुत अच्छा है कि सन्यासी बनके टॉमी जैसा एक कुत्ता पाल लूं। सामाजिक स्थितियां ये हो गई हैं कि हमारे कुत्ते हमारे बेटों से ज्यादा आज्ञा पालन कर रहे हैं। कुत्तों का चरित्र संतानों से ज्यादा उत्तम होता जा रहा है। इसलिए इस संतान रूपी कड़ी पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। बस एक बात कहकर इस विषय को मैं संकुचित करने का प्रयत्न करता हूं, सीमित करने का प्रयत्न करता हूं। जो जन्म देती है उसका नाम जननी है। जिसने जन्म दिया है उसका नाम जननी है। और जननी गाय भी हो सकती है, जननी भैंस भी हो सकती है, ऊंटनी भी हो सकती है, अन्य सभी पशु पक्षी जननी हो सकते हैं। परंतु माता बनने के लिए कुछ विशेषता चाहिए। माता बनने के लिए कुछ विशेष चाहिए, जिसके लिए ऋषि दयानंद कहते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान बनने के लिए, विदुषी माता बनने के लिए कुछ विशेष चाहिए। जननी से जिस दिन हमारी ये माताएं माता का रूप धारण करेंगी, उसी दिन निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आचार्य यास्क कहते हैं, माता किसे कहते हैं? माता निर्माता भवती, जो निर्माण कर सकती है, जो निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार जा सकता है, पूरे संसार को बदला जा सकता है। एक ही माध्यम है, मां को बदल दो, आने वाला संसार उसी की कोख से तो जन्म लेगा। अच्छा, आप या हम में से कोई चाहता है हमारी संतानें क्रोधी हो, अहंकारी हो, चोर हो, लुचक्के हो, व्यभिचारी हो, रिश्वतखोर हो, डाकू हो? कोई चाहता है क्या? फिर भी संसार में किसकी भरमार है? ना चाहते हुए भी क्यों हमारे बच्चे चोर, लुचक्के, हत्यारे, बलात्कारी बन रहे हैं? इतनी बात सुनकर वाणी को विराम दे रहा हूं, समझिए इस बात को। महाभारत में आपने एक घटना सुनी होगी। जिस समय पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा है, एक अन्य युद्ध में अर्जुन कहीं बाहर निकल जाते हैं। ऐसे उपयुक्त अवसर को पाकर पांडवों की ओर से चक्रव्यूह युद्ध की घोषणा हो जाती है। और जैसे ही चक्रव्यूह युद्ध की घोषणा होती है, पांडव पक्ष में सन्नाटा छा जाता है। क्यों सन्नाटा छा जाता है? क्योंकि सब जानते हैं चक्रव्यूह युद्ध तो लड़ना केवल अर्जुन जानता है। जब सारे उदास बैठे हैं, निराश बैठे हैं, अपनी कुटिया से एक 16 साल का नौजवान निकल के आता है। बताओ क्या नाम है उसका? अभिमन्यु निकल के आता है, युधिष्ठिर के पास जाकर कहता है, तात मां विभीषी, हे तात मत डरो, युद्धस्व, युद्ध करो। युधिष्ठिर देखकर कहते हैं, रे अभिमन्यु तू जानता नहीं है, चक्रव्यूह युद्ध की घोषणा हुई है, कौन लड़ेगा? अहम अस्मि। अभिमन्यु कहता मैं हूं ना, अरे मैं लड़ूंगा चक्रव्यूह युद्ध। सब आश्चर्य से देखते हैं, पूछते हैं, अरे तुम तो अभी बालक हो,
सुकुमार हो, माना कि बड़े बलशाली हो, माना कि अतुलनीय साहस, अतुलनीय बल तुम्हारी भुजाओं में प्रवाहित हो रहा है, परंतु चक्रव्यूह युद्ध। तब अभिमन्यु एक बात कहता है कि जिस समय मैं मां के गर्भ में था, उस समय एक रात्रि में मेरे पिता अर्जुन ने मेरी माता को चक्रव्यूह युद्ध की पूरी कहानी सुनाई थी, कैसे लड़ा जाता है, कैसी उसकी विधियां हैं। परंतु जब आखिरी द्वार तोड़ने का वर्णन मेरे पिता कर रहे थे, मेरी मां को निंद्रा आ गई थी। मेरी मां के सोते ही मैं भी सो गया था, इसलिए आखिरी द्वार को तोड़ना मैं नहीं जानता, बाकी के द्वार तो मैं मां के गर्भ में ही विधि सीख गया था। बाहर मैंने पुरुषार्थ किया, उन गर्भ में पड़े हुए संस्कारों को का मुझे युद्ध आदि प्रशिक्षण में वातावरण मिला, तो मैंने उन कलाओं में निपुण होना प्रारंभ कर दिया था, और आज मैं भली भांति उन कलाओं में निपुण हो चुका हूं। तात मैं आगे इस घटना में बढ़ना नहीं चाहता, मैं आपको कहना यह चाहता हूं, यदि उस समय 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर, महाभारत की इस भारत की पवित्र भूमि पर माता के गर्भ में पलने वाला अभिमन्यु पिता के मुख से माता के कर्ण के द्वारा चक्रव्यूह भेदन की विधियां सुनकर यदि चक्रव्यूह भेदन के संस्कार लेकर जन्म ले सकता है, और जिसे मनोविज्ञान भी आज कह रहा है, कभी यज्ञोपवीत पर व्याख्यान होगा तो फिर बताऊंगा, ये बड़ी गंभीर मनोवैज्ञानिक बात। ये आहार नाल जो है, ये यज्ञोपवीत है, जिससे माता का शरीर पुत्र के शरीर से जुड़ा रहता है। जैसे ही यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं, उसमें 3 नाल होती हैं, एक हृदय से हृदय को जोड़ती है, एक बुद्धि से बुद्धि को जोड़ती है, एक नाभि से नाभि को जोड़ती है। माता जो विचारती है, हृदय में जैसी भावनाएं रखती है, बेटा वैसी भावनाएं धारण करता है। माँ बुद्धि से जैसा विचारती है, बेटे की बुद्धि वैसा विचार धारण करती है। माँ जैसा खाती है, बेटे का उदर भी वैसा ही भोजन धारण करता है। फिर प्रश्न यह है, यदि माँ भारत की धरती पर 9 महीने तक माँ के गर्भ में, 9 महीने तक नहीं, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक मां के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की कला को सुनकर यदि चक्रव्यूह भेदने के संस्कार लेकर अभिमन्यु जन्म ले सकता है, तो आज के वातावरण में लगातार 9 महीने तक मेरी गर्भवती जो बहनें हैं, माताएं हैं, 1 घंटा नहीं, लगातार 9 महीने तक फोन चलाती हैं तो अश्लीलता देखती हैं, बलात्कार देखती हैं, नंगे नृत्य देखती हैं, रेडियो चलाती हैं तो अश्लील गाने सुनती हैं, बलात्कार सुनती हैं, चोरी डकैती हत्याएं सुनती हैं, टेलीविजन देखती हैं, कहानी घर घर की में सास ससुर के झगड़े देखती हैं, सास बहू के झगड़े देखती हैं, भाई भाई के झगड़े देखती हैं, हत्याएं देखती हैं, चोरी देखती हैं, अश्लीलता देखती हैं। अखबार पढ़ती हैं तो अखबार बलात्कारों से, झगड़ों से, खून से लथपथ अखबार है। 9 महीने तक चोरी, हत्याएं, बलात्कार, रिश्वतखोरी, व्यभिचार सुनकर, पढ़कर, देखकर जब 9 महीने बाद वो संतान को जन्म देगी तो वो संतान अनायास ही बलात्कार के, चोरी के, डकैती के, व्यभिचार के संस्कार लेकर जन्म नहीं लेगा क्या? ये जो संसार तुम्हें ऐसे व्यभिचार से भरा हुआ दिख रहा है, ये जो संसार ऐसा आपको बलात्कारियों से, चोरों से, लुच्चकों से भरा हुआ, रिश्वतखोरों से भरा हुआ दिख रहा है, उस कुसंस्कारित गर्भ से निकला हुआ यदि एक नेता बनेगा तो देश को बेच देगा, पुलिस वाला बनेगा तो चौराहे पर खड़ा होकर अपने जमीर को बेच देगा, अध्यापक बना होगा तो अपने चरित्र को विद्यालय में खड़ा होकर बेच देगा। जिस दिन ये गर्भ संस्कारित हो गया, उन 9 महीनों को संतान निर्माण का प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया, और सीता की तरह गर्भवती होकर जो कलंक लगा दिया कि छोड़ दिया राम ने सीता को,
अरे 9 महीने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार का काम ही यही है। उन्नयन की ओर मेरा गर्भ जाए। 9 महीने के लिए राजसी ठाट बाट छोड़कर सीता मां वाल्मीकि के आश्रम में जाकर साध्वी जैसा जीवन साध्वी जैसा जीवन जीने का संकल्प लेती है। वेदों का अध्ययन करती है, शास्त्रों का श्रवण करती है, और तब जब 9 महीने बिताकर वे लव और कुश जन्म लेते हैं, वे राम का चरित्र, राम की प्रतिमूर्ति बनकर जन्म लेते हैं। इसलिए संतान की जो कड़ी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस पर आपने कार्य कर लिया, इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ गए, इस पर वेद की आज्ञा मान ली, मनुर्भव दिव्य जन्म, देवताओं को जन्म दे दिया, तो आप इस संसार को बदल के चले जाएंगे। और यदि इतना कार्य आपने कर लिया, आपने ऋषियों की आज्ञाओं का पालन कर लिया। ये थोड़ी सी बातें मुझे आज पितर और संतानों के विषय में आपको कहनी थी। आपने दच्चित होकर मेरी बातों को सुना। हो सके तो इन पे जाके रिश्तेदारियों में फोन करते हो, एक दूसरे की चुगलियां करते हो, 1 घंटा तक फोन पर ये इसलिए लगा देते हो, तुमने कौन सा सूट लिया, ये कलर तो नहीं जचता, वो कलर तो नहीं जचता। 1 घंटा इन बातों की चर्चा कर लेना, रिश्तेदारियों तक, जहां तक हो सके इस समय को अच्छी बातों में प्रयोग करो। आप सभी का धन्यवाद। इति ओम शांति।